शांति। सबसे मीठा अक्षर है बाबा। बाबा 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 बाबा, ये तुम्हारे मुख से निकलता रहे। मीठा बाबा हमको आया है सतो प्रधान बनाने, नई दुनिया में ले जाने। इसीलिए बाबा की स्मृति निरंतर आती रहनी चाहिए। 22 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में सिर्फ दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जहाँ तो जहाँ आसमां पा लिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने भी ओम शांति कहा, शिव बाबा ने भी ओम शांति कहा, तो इसीलिए हो गया डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय भी दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं। वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। बाबा कहते न कोर्ट होती, हाँ, न जेल होती, न पुलिस होती, न चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है। यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है माया से हारे हार है। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है।
यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है। वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं, नीचे एक बैल व गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। क्या क्या नहीं बताते हैं कि सृष्टि कहाँ टिकी हुई है। कहते एक बैल है और उस बैल के सींग पर सृष्टि खड़ी है। कोई कहता शेषनाग है, उसकी शेषनाग के सूंड पर, उसके फन पर सृष्टि खड़ी है। अलग अलग प्रकार से सृष्टि का वर्णन करते हैं। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। माने एक से बैल जो है एक सींग पे लिए लिए थक जाता है तो बदलता है फिर वो। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है। देखा जाए तो पृथ्वी के चारों ओर पानी ही पानी है। पृथ्वी तो थोड़ी सी है पर पानी जो है पूरे सागर ही सागर चारों तरफ भरा हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है, मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच ते ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है, किसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ। बाबा कहते, बच्चे तुम शिव शक्तियाँ हो, गऊ का मुख थोड़े ही होगा। वहाँ तो किसका मुख होगा? बाबा कहते, बच्चे मुख तो मनुष्य का ही होगा ना। तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौ मुख कह दिया है। जगह जगह कई जगह गऊ के मुख बने हुए हैं, उसमें से पानी निकलता है तो कहते हैं इसमें से गंगा निकल रही है। परंतु तुम मनुष्य आत्माओं के मुख से तुम बाबा को याद करते हो, इसीलिए
तुमको गाय का मुख बता दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हों, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की और। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल क्लैमिटीज को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते हैं। किसी का ऑपरेशन होता है या खून बहता है तो चक्कर आते हैं लोगों को, वो देख नहीं सकते। देखते ही अनकॉन्शियस हो जाएंगे। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। मनुष्य ही नहीं होते तो जानवर कहाँ से रोगी होंगे। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। बाबा कहते बच्चे मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए बच्चों को? पहले पहले ये खुशी होनी चाहिए आज सतगुरुवार है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। सत्य नाम संग है, ऐसा बाबा कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम भी साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं
अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूं माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अब बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? अमर कथा सुनने शंकर पार्वती का जोड़ा वहाँ कैसे आया? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। जब ब्रह्मा बाबा छोटे थे तो बाबा कहते उस समय कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। ऐसा इतनी बड़ी जमीनें होंगी और एक एक का बड़ा बड़ा महल जैसा मकान होगा। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। समुद्र के किनारे नहीं होगे तुम, पर मीठी नदियों के पानी के किनारे तुम्हारा राज्य होगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। अन्न की कोई कमी नहीं, फलों की कोई कमी नहीं, फूलों की कोई कमी नहीं, वस्त्रों की कोई कमी नहीं। इतना ज़्यादा भरपूर होंगे कि सोचना पड़ेगा कि कैसे यूज़ करें, कैसे नहीं। वहाँ के फल फूल भी देखते हो, कितने बड़े बड़े सतो प्रधान फल फूल होंगे, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबीरस पीकर आते हो, कहते थे वहाँ माली है,
अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना। गीत क्या सुना? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां के आसमां पा लिया है। जहां तो पाया ही, परंतु आसमान भी हमने पा लिया। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है, अवस्था कुछ ऊपर नीचे है, गड़बड़ है, तो गीत बजा लो, गीत सुन लो। यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुक्त बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है। माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। तूफान आए तो तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। दरवाजे के ऊपर शहनाई वादन होता रहता है, ढोलक मजीरा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? तुम्हें पूछते हैं कि ये फिल्मी गीत क्यों बजाते हैं। उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानो वाच्य काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार होगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना। फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है, विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं। जैसे लौकिक बाप कहीं बाहर से आते हैं तो बच्चों को कहते हैं ना, तुम्हारे लिए बेटा ये लेके आया हूँ। तो बच्चे कितना खुश होते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए सौगात लाए हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, स्वर्ग लाया हूँ। तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए।
कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो। यह सौगात क्या है? सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है, इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे, और कोई संबंध का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकटें बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ हैं तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन है, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। तो परमात्म साथ का अनुभव कैसे करेंगे? बाबा बाबा बोलने से करेंगे। छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? बाबा बाबा बाबा, ऐसे सीखता है वो। और बाबा कहते बस बाबा शब्द का उच्चारण करते रहो अपने मुख से, तो तुम्हें गति सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। और सब बातों को बुद्धि से निकाल कर एक बिंदु में टिकने का पुरुषार्थ करो। अभी हम सब थोड़ी देर के लिए उस आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। चलो अपने आप को देखो।
ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपको कर्मों की गहन गति के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा की अव्यक्त मुरलियों में से उसका संकलन किया गया है और जो बाबा ने अभी तक हम बच्चों के कर्मों की गति को बताया है मुरलियों के अंदर। धर्मराजपुरी कैसी है, वहाँ किस तरह की सज़ाएं दी जाती हैं, कर्मों का फल क्या दिया जाता है और तूफान आते हैं तो उसका क्या निवारण करना है, इन सब बातों को बाबा ने अव्यक्त वाणी के माध्यम से हम सब बच्चों को अलर्ट किया है। इसीलिए आज मैं आपको मुरली के पॉइंट्स बताकर और डेट भी बताऊंगी, तो आप उस डेट के अनुसार उस मुरली के अंदर उन पॉइंट्स को छांटना और चेकिंग करना अपनी, क्योंकि ये चेकिंग का समय है। बाबा ने बाप रूप से हम बच्चों को अभी तक बहुत स्नेह दिया है, लेकिन अब बाबा हम बच्चों को सतगुरु के रूप में हमें शिक्षा जो दे रहे थे और अभी तक दी हैं, उन सबको हमने कितना फॉलो किया है उसके बारे में बाबा रिवाइज कर रहे हैं और बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि आपको निरंतर अटेंशन रखकर पुरुषार्थ करना है। बाप दादा ने अपने अव्यक्ति महावाक्यों में सन 1971 से लेकर 2006 तक समय प्रति समय धर्मराज का पाठ अथवा यमदूतों का स्वरूप, कर्मों की गहन गति, कर्म और फल का अनादि सिद्धांत, सूक्ष्म सजाएं, ट्रिब्यूनल आदि के कई रहस्य खोले हैं और इशारा दिया है कि अभी तक शिक्षक रूप से होमवर्क दे रहे हैं। सतगुरु का पाठ जब चलेगा तो हिसाब ही हिसाब है। इसका भी बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है और बाप दादा की शिक्षाएं हमारी आंखें खोलने वाली हैं। वो शिक्षाएं जो हम बच्चों को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। जितना हम इन महावाक्यों को स्मृति में रखेंगे, फुल अटेंशन हमारा स्वयं पर रहेगा, अलबेले में होने वाली गलतियों से सहज छुटकारा मिल जाएगा। जब भी कोई गलती करने हम जाएंगे तो तुरंत हमारा अटेंशन जाएगा कि बाबा ने हम बच्चों को क्या सावधानी दी है और उस सावधानी के आधार पर हमको प्रैक्टिकल में उसको कितना फॉलो करना है। इसीलिए हम बच्चे इन मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करें और रिवाइज करने के बाद हर समय बुद्धि में उस धारणा की बातों को निरंतर रखें। धर्मराजपुरी और उसका अनुभव, ये है 11/4/1983 के मुरली के महावाक्य। धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। लास्ट में
अपने पाप सामने आते हैं और चैतन्य में यमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब शरीर छोड़ने का समय आता है तब व्यक्ति कितना घबराता है, कितना रोता है, चिल्लाता है, भय लगता है उसको क्या क्या दिखाई देता है। काले काले भूत दिखाई देते हैं जो उसको लेने के लिए आए हैं और ले जा रहे हैं, तो दुखी होता है। तो ये सब कोई भूत प्रेत नहीं है, परंतु हमारे जो किए हुए पाप कर्म हैं वो हमें भूतों के रूप में नजर आते हैं और हमको अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमें दुख होता है, अशांति होती है। इसीलिए जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए, किसी को सफ़ेद कपड़े वाले दिखते हैं, किसी को काले कपड़े वाले दिखते हैं। जो ज़्यादा काले कारनामे किया हुआ है उसको वैसा दिखाई देता है। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते हैं और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कोई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है। ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजा की अनुभूति होगी जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। धर्मराजपुरी कोई अलग से नहीं है, परंतु ये जो अनुभव हम उस समय करते हैं, उस अनुभव के आधार पर धर्मराजपुरी का बखान बाबा ने हम बच्चों के लिए किया है। दूसरा पॉइंट है, धर्मराजपुरी को क्रॉस करने के लिए संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। 21/1/1971 के महावाक्य हैं। सारे दिन के पोता मेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो? यह मालूम पड़ता है कि मेल गाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप में से साथ रहकर सेकंड के संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसीलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है
उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। बाबा पूछ रहा है, बच्चे अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोक पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। एक सर्टिफिकेट जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं कारोबार में, अगर उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया तो लोग पसंद हुआ। रचना को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट हैं। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावें। यह सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं, ऐसे धर्मराजपुरी में भी यह सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसीलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ। बाबा कहते जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो उसमें भी महारथी बैठते हैं। इन्हों का सर्टिफिकेट काम में आएगा। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सेटिस्फाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सेटिस्फाई करने की शिक्षा देती हैं। अनेकों को सेटिस्फाई करने की युक्ति है सर्टिफिकेट। लोग पसंद, प्रभु पसंद बनना है और ये सर्टिफिकेट अपने पास रखने हैं, क्योंकि ये बाद में जब हम ट्रिब्यूनल के सामने जाएंगे तब हमारे ये सर्टिफिकेट हमको काम आएंगे। ओम शांति। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात
श्री